नौकरी बदलने जा रहे हैं तो जान लें ये बातें, वरना हो सकती है परेशानी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्राइवेट सेक्टर में अक्सर ग्रोथ के लिए लोग जॉब चेंज करते हैं, लेकिन जॉब चेंज करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। कई बार लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखते, जिससे उन्हें आगे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब आप नौकरी बदलते हैं तो एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ बैलेंस को अपनी पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर कर लें। यदि आप इस प्रक्रिया में देरी करते हैं या ट्रांसफर नहीं करते तो आपका ईपीएफ अकाउंट डोरमेट यानी इनएक्टिव हो सकता है। इसका मतलब है कि अकाउंट एक्टिव नहीं रहेगा और कुछ साल बाद उस पर मिलने वाला ब्याज भी रुक सकता है। इस समस्या से बचने के लिए अपने ईपीएफ पर लगातार इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि नौकरी बदलने के बाद जल्द से जल्द अपना ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर कर लें। कई बार लोगों के अंदर ये सवाल होता है कि क्या ईपीएफ अकाउंट में बिना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किए पीएफ ट्रांसफर हो सकता है। तो आपको बता दें कि ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि आपकी पुरानी कंपनी में नौकरी छोड़ने की तारीख यानी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट किया गया हो। यदि ये तारीख अपडेट नहीं हो जाती तो ईपीएफ ट्रांसफर संभव नहीं होगा। ईपीएफ के नियमों के अनुसार जब आप नौकरी छोड़ते हैं तो ये डेट ऑफ एग्जिट जरूरी होता है, खासकर जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। ये तारीख पुराने नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ की साइट पर अपडेट की जाती है। तो चलिए अब जानते हैं ईपीएफओ के इससे जुड़े नियम। अगर ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट या और ईपीएफओ पर अपडेट हो। इस तारीख को आपके पुराने नियोक्ता द्वारा 2 महीने के अंदर अपडेट किया जाता है। ये तारीख उसी महीने की हो सकती है जब आखिरी बार आपकी पुरानी कंपनी ने ईपीएफ का योगदान किया था। अगर आपकी पुरानी कंपनी ने डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं की तो चिंता करने की बात नहीं है। आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर खुद से इसे अपडेट करने का अधिकार है। तो चलिए अब जानते हैं कि ईपीएफओ के लिए डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करें। तो सबसे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद मैनेज टैब पर क्लिक करें और मार्क एग्जिट के ऑप्शन को चुनें। ड्रॉप डाउन से अपने पुराने पीएफ अकाउंट नंबर को चुनें। यहाँ आपको अपनी नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण भरना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को डालकर रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। ध्यान रख दें कि एक बार डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। अब आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि आपका ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए अब जानते हैं ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें। तो व्यू मेन्यू में जाएं और पासबुक ऑप्शन को चुनें। अपने यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें। सभी एमआईडीएस यानी मेंबर आईडीज की पासबुक देखें। अगर बैलेंस ट्रांसफर हो गया है तो ये नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में क्रेडिट एंट्री के रूप में दिखेगा। यदि बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ है तो पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट में बैलेंस दिखेगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि ईपीएफ बैलेंस ट्रांसफर करना क्यों जरूरी है। तो बेहतर ब्याज दर के लिए जब आप ईपीएफ बैलेंस को एक जगह ट्रांसफर करते हैं तो आपका कुल बैलेंस बढ़ता है और आपको अधिक ब्याज मिलता है। भविष्य में कोई परेशानी ना हो इसलिए भी ईपीएफओ बैलेंस ट्रांसफर से भविष्य में किसी तरह की वित्तीय समस्या से बचा जा सकता है। अगर आपने बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया है तो ये डोरमेट हो सकता है और ब्याज मिलना बंद हो सकता है। अब सभी कंपनियों का योगदान एक जगह जरूरी है। जब ईपीएफओ बैलेंस ट्रांसफर होती है तो सभी कंपनियों द्वारा किया गया योगदान एक जगह जमा हो जाता है, जिससे ईपीएफ का बेस अमाउंट बढ़ जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप ईपीएफ से जुड़ी इन बातों को जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।